हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। वे शर्कराएं जो जल अपघटन पर 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स बनाती हैं, मोनोसैकेराइड बनाते हैं या मोनोसैकेराइड अणुओं का निर्माण करती हैं, ओलिगोसैकेराइड्स कहलाती हैं। ओलिगोसैकेराइड्स में जल अपघटन के बाद 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होते हैं और इनके आधार पर इन्हें डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड एटसेट्रा कहते हैं। ओलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स में जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती हैं या मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। तो उनका जो बॉन्ड दोनों के बीच में बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलता है। और जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है वो किसके बीच में बनता है? पहला जो मोनोसैकेराइड है उसका एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड अथवा कीटोन ग्रुप। तो इसका एल्डिहाइड और उसका कीटोन ग्रुप बनता है 1 मोनोसैकेराइड का उसके बीच में, और दूसरा मोनोसैकेराइड होता है उसका जो अल्कोहलिक ग्रुप होता है। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में तो पहले मोनोसैकेराइड के एल्डिहाइड अथवा कीटोन ग्रुप और जो दूसरा मोनोसैकेराइड है जो जुड़ रहा है उसका अल्कोहलिक ग्रुप के बीच में बॉन्ड बनता है और इस बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब जो 1 मॉलिक्यूल होता है इस रिएक्शन में H2O का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, H2O का मॉलिक्यूल निकलता है, लेकिन यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं और एक मॉलिक्यूल इसमें से H2O का निकलता है, जल का निकलता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डी माने निकलना होता है, हाइड्रेशन का मतलब यहां पर जो है वाटर है, तो वाटर का निकलना, H2O का निकलना, और 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं तो इसलिए इसको बोलते हैं संश्लेषण, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस या संश्लेषण। डायरेक्शन जो होती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की वो 1-4 होती है, यानी कि जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की जो डायरेक्शन है वो 1-4 होती है, यानी कि इसकी पहली पोजीशन और इसकी 4th पोजीशन के बीच में बॉन्ड बनता है। जो ये डायरेक्शन होती है वो 1-1 भी हो सकती है। नॉर्मली कॉमनली कितनी होती है? 1-4 होती है। ये 1-1 भी हो सकती है, ये 1-2 भी हो सकती है, ये 1-3 भी हो सकती है, ये 1-4 नॉर्मली होती ही होती है, और ये 1-6 भी हो सकती है, 1-6 भी हो सकती है, लेकिन 1-5 कभी नहीं होती। यानी कि जो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में जुड़ते हैं उस बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है? एक मोनोसैकेराइड यूनिट का एल्डिहाइड अथवा कीटोन ग्रुप और दूसरे मोनोसैकेराइड के अल्कोहलिक ग्रुप के बीच में होता है। इसकी पोजीशन 1 और इसकी पोजीशन 4 होती है, और इसीलिए इसकी जो डायरेक्शन होती है 1-4 होती है। लेकिन ये डायरेक्शन जो नॉर्मली डायरेक्शन है वो 1-4 होती है, लेकिन ये 1-1 भी हो सकती है, 1-2 भी हो सकती है, 1-3 भी हो सकती है, 1-6 भी हो सकती है, लेकिन ये डायरेक्शन कभी भी 1-5 नहीं होती है। लेकिन अगर जो मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़ रहा है उसमें एक जुड़ने वाला जो मॉलिक्यूल होता है वो फ्रक्टोज होता है, तो डायरेक्शन जो होती है वो कितनी होती है? 1-2 होती है। तो फ्रक्टोज जब जुड़ेगा तो डायरेक्शन होती है 1-2। नॉर्मली डायरेक्शन कितनी होती है? 1-6, और 1-5 कभी नहीं होती। 1-1 भी हो सकती है, 1-2 भी हो सकती है, 1-3, 1-4, 1-6, लेकिन 1-5 कभी नहीं होती। अब इनके नंबर के आधार पर कि उन मोनोसैकेराइड्स में कितने नंबर बनेंगे, उन ओलिगोसैकेराइड में कितने नंबर बनते हैं, कितने मोनोसैकेराइड्स बनेंगे, कितने जल अपघटन पर वो कितने देंगे, उसके आधार पर वो डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड आदि हो सकते हैं। डाइसैकेराइड में 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं, जैसे माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, ट्रिहुलोज है। सभी डाइसैकेराइड्स जो होते हैं वो भी वाटर में सॉल्युबल होते हैं, स्वीट होते हैं टेस्ट में, और इसीलिए उनको शुगर कह देते हैं। माल्टोज जो होता है वो जर्मिनेटिंग सीड्स में प्रेजेंट होता है, नॉर्मली उसे माल्ट शुगर बोलते हैं। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है स्टार्च के डाइजेशन में। जब स्टार्च का डाइजेशन होता है तो इंटरमीडिएट रूप में माल्टोज का निर्माण होता है, और माल्टोज में 1-4 लिंकेज होती है।
ज्यादातर में कितनी होती है? 1,4 होती है। और माल्टोज जो बनता है वो अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, दो डी ग्लूकोज यूनिट जो होती है, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर माल्टोज का निर्माण करते हैं। लैक्टोज जो होती है उसमें बीटा 1,4 लिंकेज होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, और वो अल्फा बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज के बीच में होता है। यानी कि जो लैक्टोज होगा वो किससे बना हुआ? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होते हैं। सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होते हैं। अब जो लैक्टोज होता है वो सबसे लीस्ट मीठी शुगर होती है, अर्थात सबसे कम मीठी शुगर होती है, क्योंकि जो लैक्टोज होता है उसका जो स्वीटनिंग इंडेक्स होता है वो 16 होता है, और फ्रक्टोज जो होती है वो सबसे मीठी शुगर होती है क्योंकि उसका जो इंडेक्स होता है वो 170 होता है। जो मैक्सिमम अमाउंट में लैक्टोज पाई जाती है, सबसे अधिक मात्रा में जो लैक्टोज पाई जाती है वो ह्यूमन मिल्क में पाई जाती है, मनुष्य के मिल्क में पाई जाती है, वो 7% होती है। प्लांट्स में जो फूड बनता है प्रकाश संश्लेषण में वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, लेकिन उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है, स्थानांतरण होता है, वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है, क्योंकि वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि बनता प्रकाश संश्लेषण में भोजन किसके फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, लेकिन उसका जो स्थानांतरण होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है, वो सुक्रोज के रूप में होता है। सुक्रोज के रूप में ही क्यों होता है? क्योंकि वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है और वो रूट में जाकर स्टोर हो जाती है स्टार्च के रूप में। तो खाना बनता किसके फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। ट्रांसपोर्ट किसके फॉर्म में होता है? सुक्रोज के फॉर्म में। और स्टोर किसके फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में। इसके बाद प्लांट्स में जो लैक्टोज होता है, सॉरी, जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता है वो सुक्रोज की सहायता से होता है। सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। इन्वर्ट शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सुक्रोज होता है वो नॉर्मली डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, अर्थात वो पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है, लेकिन जब इसका जो हाइड्रोलाइज्ड सॉल्यूशन होता है, जलीय सॉल्यूशन जो होता है, वो लीवो रोटेटरी हो जाता है, क्योंकि जो शुगर होती है वो इन्वर्स हो जाती है। तो शुगर के इन्वर्जन के कारण ये जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था अब वो लीवो रोटेटरी हो जाता है, इसलिए इसको इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। सुक्रोज को केन शुगर बोलते हैं, और या टेबल शुगर बोलते हैं, या कमर्शियल शुगर बोलते हैं। सुक्रोज जो होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज से बना होता है, और उनके बीच में 1,2 लिंकेज होता है, और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है? सुक्रोज होती है। ट्रिहुलोज जो होती है वो हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होती है, और इसमें जो ग्लाइकोलाइटिक लिंकेज होता है वो एक अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के बीच में होता है। ट्राइसैकेराइड में 3 होते हैं, जैसे रेफिनोज है, उसमें एक गैलेक्टोज, एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज होता है। टेट्रासैकेराइड में 4 मोनोसैकेराइड यूनिट होती है, जैसे स्टेकोज होता है, जैसे गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज से बना होता है। 5 वाले को बोलते हैं पेंटासैकेराइड, जैसे ब्रैकियोज, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बना होता है। रेफिनेज और जो स्टेकोज होते हैं वो फ्लोएम में पाए जाते हैं, और वो जो शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, उसके जो ट्रांसपोर्ट होता है उस ट्रांसपोर्ट में भी यूज होते हैं। अब हम ओलिगोसैकेराइड के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। ओलिगोसैकेराइड्स ऊर्जा प्रदान करने के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होते हैं, लेकिन ईंधन की तरह प्रयुक्त होते समय ये पहले ग्लूकोज में अपघटित होते हैं, और ग्लूकोज जो होता है अब एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दूसरा, जो सुक्रोज होता है वो गन्ने में, चुकंदर आदि में संचित भोजन के रूप में होता है, जिसे हम यूज करते हैं। तीसरा, जो दुग्ध शर्करा यानी कि लैक्टोज होती है उसका जो उपयोग होता है वो भोजन के रूप में किया जाता है। कुछ ओलिगोसैकेराइड्स प्रोटीन और लिपिड के अणुओं के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं, और ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन
जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी संरचना बनाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि उसकी संरचना में लिपिड प्लस प्रोटीन होते हैं और साथ में ओलिगोसैकेराइड्स भी जुड़े होते हैं। ओलिगोसैकेराइड प्रोटीन के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन और जो ओलिगोसैकेराइड है वो लिपिड के साथ मिलकर ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन यानी कि सेल एक सेल की दूसरे सेल से जो पहचान होती है उसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, मेल गैमेट शुक्राणु और फीमेल गैमेट ओवम के बीच में जो पहचान होती है वो भी ओलिगोसैकेराइड्स के द्वारा होती है। और जो मोनोसैकेराइड्स के जो अणु होते हैं, जैसे मिलकर जब वो पेंटासैकेराइड बनाते हैं या टेट्रासैकेराइड बनाते हैं, वो आपस में जुड़कर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं जो आगे जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकते हैं और वो ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। और जो स्टेफाइकोज और जो रेफिनोज होते हैं वो फ्लोएम में जो शुगर का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके ट्रांसपोर्ट में सहायता करते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।